सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी आ जाइए। बस लास्ट लेक्चर है, कुछ या तो दो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। कंप्लीट 2 लेक्चर और हैं, कंप्लीट 2 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट ही हो जाएगा। ये जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ ना, जो ओलिफिन का बॉन्ड बन रहा है मेटल के साथ, तो क्या इफेक्ट हो रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर चुका हूँ भाई, ओलिफिन लिगैंड हमारा है। अब जो मेटल और कार्बोनाइल पढ़ रहा था ना, मेटल और कार्बोनाइल में पाई बैक बॉन्डिंग के क्या इफेक्ट होते हैं, कार्बोनाइल की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पे, और पाई बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन में क्या इफेक्ट आता है बॉन्ड लेंथ पे। और जो अब हम पढ़ रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं हम, ओलिफिन जब मेटल के साथ बॉन्डेड होती है तो भी कार्बन कार्बन, जो ओलिफिन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो, और मेटल कार्बन बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आते हैं। तो इसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करवा चुका हूं। कौन सा भी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब आपको जो सेकंड इफेक्ट करना है वो जल्दी आइएगा। वो सेकंड इफेक्ट क्या है, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करने से जो अल्कीन है, जो हमारी अल्कीन, और अल्कीन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उस पर, और जो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड है उस पर क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, ये बताना हमको। तो आइएगा, जल्दी देखिएगा, जल्दी देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा भाई, मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टू टाइप से हो सकती है भाई इंक्रीज। याद रखिएगा, वो 2 टाइप से इंक्रीज हो सकती है। कैसे? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड क्या भाई, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो हाई कर सकते हैं हम, मेटल की ऑक्सीडेशन या तो हाई कर सकते हैं या फिर लो कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, या तो लो या फिर हाई। तो हाई कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा भाई, हाई कर देंगे तो ये जो अल्कीन है ये हमारी, इस पर क्या इफेक्ट होगा। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कर दी तो भाई इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर और इस मेटल कार्बन बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होगा। तो सुनिएगा, यहां पर क्या होगा, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया है हाई मेटल का, तो मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा सिर्फ, वो डोनेट नहीं करेगा। क्या करेगा मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, वो डोनेट नहीं करेगा, वो पाई बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। मतलब कि यहां पर क्या होगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सेम वही इफेक्ट है जो मैंने पीछे बताया आपको, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है वहां पर क्या होगा भाई, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है भाई वहां पर क्या होगा, वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर क्या होगा भाई, इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है वहां पर तो पाई बैक बॉन्डिंग भाई क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट लो है वहां पर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाती है। तो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए भाई, जब पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो गया तो हमारा जो मेटल और कार्बन बॉन्ड है ना, मेटल और कार्बन बॉन्ड, उसमें क्या इफेक्ट हुआ भाई, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर वो डिक्रीज हो गया। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है किसकी, मेटल और कार्बन बॉन्ड की, ठीक है, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, वो इंक्रीज हो गई। मैंने इसके लिए इफेक्ट बताया, जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मेटल की हाई कर दी उस टाइम मेटल और कार्बन बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होंगे भाई, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। और जब हमारा कार्बन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करूंगा तो यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा, उस पर बताइए भाई, अब उस पर बताइए। अब इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए भाई। अब कार्बन कार्बन की बात करते हैं, अब हम कार्बन कार्बन की बात करते हैं, करिए भाई। जो कार्बन कार्बन है इस बॉन्ड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी कार्बन कार्बन की, ठीक है, याद रखिएगा। और अब आइए यहां पर, जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लो कर दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा भाई, जब मैं क्या कर दूंगा अभी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लो कर दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, जल्दी बताइए। जब मैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो कर दूंगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होंगे, बताइए क्या होंगे भाई, पाई बैक बॉन्डिंग यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ओके ओके, इस चीज को याद रखना आप, ठीक है भाई, ठीक है क्या, इस चीज को याद रखना स्पेशली। अब क्या बोल रहा हूं, अब आप देखिएगा, अब मेरे को देखना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन की बॉन्ड देखनी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या इफेक्ट होगा पाई बैक बॉन्डिंग से, जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाएगा इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का, कार्बन कार्बन बॉन्ड का, ठीक है। तो ये इफेक्ट होते हैं भाई, आप ये जल्दी से स्टडी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी करिए भाई, ये इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे भाई कुछ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। अब जो हमारा होगा भाई, अब क्या होगा, अब हमारे कुछ एक क्वेश्चन होंगे, उनको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे भाई क्या होंगे, अब मेरे कुछ एक क्वेश्चन है, वो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है भाई, लिखिएगा, लिखिएगा, क्या लिखना है भाई, जल्दी कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, जब मेरा भाई एक ऑप्शन ए में क्या है, मेटल हाइड्रोजन, सॉरी मेटल हाइड्रोजन नहीं, मेटल और अल्कीन है, ठीक है, यहां पर अभी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बी में क्या है, बी में क्या है भाई, मेटल अल्कीन, ठीक है, सी में क्या है, मेटल और अल्कीन नेगेटिव, ठीक है, ये है भाई। अब आप सबसे पहले तो ये बताइए, यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग कहां पर सबसे ज्यादा होगी, जहां पर नेगेटिव चार्ज है मेटल के ऊपर वो, या पॉजिटिव चार्ज है वो। तो आपको पता है पाई बैक बॉन्डिंग वहां पर ज्यादा होगी जहां पर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा, मतलब कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर। तो पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, सी बी ए, ये किसका ऑर्डर है भाई, पाई बैक बॉन्डिंग का, पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया भाई ये, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, यहां पर मुझे मेटल कार्बन बॉन्ड का ऑर्डर, मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनके सभी में देखना भाई। सबसे पहले मैं देखूंगा मेटल लेंथ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मुझे कंपेयर करना है इनमें, किस में भाई, किस चीज का, मेटल और कार्बन के बीच का, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर मुझे, बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है, किस चीज का भाई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाइए, इसमें ऑर्डर लगाइए जल्दी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी ऑर्डर लगाइए। ए बी सी में क्या होगा भाई, पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सी वाले में, तो भाई बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सी वाले में, तो बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए वाले की, ठीक है, तो ए वाले की कर दीजिए। और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही है, तो भाई क्या आएगा, CBA, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा CBA, ठीक है। ये सभी आपको मैं बता चुका हूं किस प्रकार फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, कर लेना। और अगर अब हमको क्या देखना है भाई, अब हमको देखना है भाई क्या, अब हमको क्या देखना है, अब मुझे देखना है भाई कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच का देखना है, कार्बन और कार्बन के बीच का देखना है, जल्दी ऑर्डर लगाइए, जल्दी ऑर्डर लगाइए। पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सी में ना, सी में हो रही है, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा सी वाले में होगी, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सी, फिर बी, फिर ए। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ के भी बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर शॉर्ट में आपको करना है तो बॉन्ड लेंथ के बिल्कुल अपोजिट बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड जो ऑर्डर होगा बिल्कुल अपोजिट होगा बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो कर दीजिए, आप क्या करना है, जहां पर पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो रही होगी वहां पर कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी ए की, ठीक है, ये होगा, ये हमारा ऑर्डर होगा भाई, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन कर लिया भाई। अब मैंने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपेयर कर लिया, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देख ली, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लिया। अब जो मैं देखूंगा स्पेक्टेटर लिगैंड, क्या क्या देख चुका हूं मैंने क्या देख लिया भाई, मैंने मेटल पर मतलब कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई और लो करके देख लिया कि अल्कीन में मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफेक्ट होगा, ये देख लिया। अब मैं क्या देखूंगा भाई, अब मैंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देख लिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब मैं अल्कीन पर अटैच कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या इफेक्ट होगा, ये भी मैं देख चुका हूं। अब मैं देखूंगा भाई क्या, अब मैं क्या क्या देखूंगा, अब मैं देखूंगा स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट। मेटल अल्कीन बॉन्ड जो है हमारा मेटल और अल्कीन का बॉन्ड है, उस पर मैं अब स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट देखूंगा। जो मेरा मेटल और अल्कीन का बॉन्ड है ना, क्या है भाई, जो मेरा मेटल और अल्कीन का बॉन्ड है उस पर मैं क्या देखूंगा, स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट देखूंगा, स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। किसका इफेक्ट देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड, इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड, स्पेक्टेटर लिगैंड, इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगैंड। तो भाई स्पेक्टेटर लिगैंड तो आपको पता ही है, स्पेक्टेटर लिगैंड तो आपको पता ही है ना, क्या होगा भाई स्पेक्टेटर लिगैंड, ये मेटल है और ये मेरा क्या है, अल्कीन है। तो भाई ये जो अदर लिगैंड होंगे ना, ये सभी जो अदर लिगैंड्स हैं ये क्या होंगे, ये स्पेक्टेटर लिगैंड होंगे। ये जो लिगैंड है
जो भाई ये मेटल कार्बन है, जो मेटल और अल्कीन के बीच में जो पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है या जो प्रोसेस हो रहा है, इसको जो अदर लिगेंड देख रहे हैं मेटल के साथ कनेक्टेड, ठीक है भाई, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं याद रखिए। जो ये अदर लिगेंड्स हैं जो हमारे इस प्रोसेस को देख रहे हैं, ये मेटल और जो अल्कीन के बीच में पाई बैक बॉन्डिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, इसको देख रहे हैं जो अदर लिगेंड, वो स्पेक्टेटर लिगेंड है यहाँ पर। तो आपको स्पेक्टेटर लिगेंड का भी इफेक्ट पता होना चाहिए। तो मैं बता चुका हूं भाई, वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा स्पेक्टेटर लिगेंड का इफेक्ट। तो स्पेक्टेटर लिगेंड में क्या हो सकता है भाई, या तो कोई अच्छा डोनर हो या कोई अच्छा पाई एक्सेप्टर हो, या तो कोई अच्छा डोनर होगा तो क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर पाई एक्सेप्टर ज्यादा बेटर होगा तो क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं आपको। बताइए भाई, सबसे पहले तो आपको इफेक्ट बताना है स्पेक्टेटर लिगेंड में। सबसे पहला मेरा क्या है भाई, स्पेक्टेटर लिगेंड इज बेटर डोनर। जब हमारा स्पेक्टेटर लिगेंड जो है बेटर डोनर होगा, बेटर डोनर, मेरा जो स्पेक्टेटर लिगेंड है अगर वो बेटर डोनर हो, स्पेक्टेटर लिगेंड इज बेटर डोनर। जल्दी कीजिए भाई, क्वेश्चन को जल्दी सॉर्ट कीजिए, इसको जल्दी फाइंड आउट कीजिए। अगर मेरा स्पेक्टेटर लिगेंड क्या है, स्पेक्टेटर लिगेंड क्या है भाई, अगर मेरा स्पेक्टेटर लिगेंड बेटर डोनर है तो हमारा मेटल और जो अल्कीन का बॉन्ड बना हुआ है, उन बॉन्ड्स में क्या इफेक्ट आते हैं। देखिए मेरा जो ये है भाई स्पेक्टेटर लिगेंड, ठीक है, ये स्पेक्टेटर लिगेंड, ये मेरा अल्कीन है। अब बताइए भाई मेरे को, अब जल्दी बताइए मेरे को, अब ये स्पेक्टेटर लिगेंड बेटर डोनर है, डोनर क्या भाई, बेटर डोनर है। तो बेटर डोनर होने के कारण ये यहां पर क्या इफेक्ट डालेगा इस प्रोसेस में, जो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो, यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बताइए, जो बेटर डोनर है वो क्या करेगा, पाई बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देगा। पाई बैक बॉन्डिंग, जो यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, पाई बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा भाई, इंक्रीज, पाई बैक बॉन्डिंग को भी इंक्रीज कर देगा ये, ठीक है, पाई बैक बॉन्डिंग को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग को अगर इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा भाई, मेटल और कार्बन के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पर भी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करूं। लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड की, अगर मैं यहां पर बात करूं इस बॉन्ड, इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए जो बॉन्ड लेंथ है भाई वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सिग्मा जो ये स्पेक्ट्रल लिगेंड वो बेटर डोनर है, वो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज कर रहा है और इस बॉन्ड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जो मेरा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जो मेरा बॉन्ड क्या है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये इफेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये वाले इफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मेरा जो ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, अगर मेरा ये स्पेक्टेटर जो लिगेंड है, ये स्पेक्टेटर लिगेंड अगर ये बेटर पाई एक्सेप्टर हो, अगर ये क्या हो, बेटर पाई एक्सेप्टर, बेटर पाई एक्सेप्टर हो, अगर ये मेरा बेटर पाई एक्सेप्टर हो तो क्या होगा भाई, बेटर पाई एक्सेप्टर होने के कारण क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। पाई बैक बॉन्डिंग जो ये हो रही है ना, पाई बैक बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज, पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। कर लीजिए आप ये जल्दी, अगर मेरा ये बेटर पाई एक्सेप्टर हो, क्या हो भाई, ये जो है मेरा बेटर पाई एक्सेप्टर हो, बेटर पाई एक्सेप्टर, अगर ये स्पेक्टेटर लिगेंड, तो ये क्या करेगा, इस मेटल पर से पॉजिटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा। बेटर पाई एक्सेप्टर होगा तो इस जो मेटल पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको खुद की तरफ खींच के यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, जो कि फिर अल्कीन के साथ पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अल्कीन के साथ फिर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, अब किस चीज से पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, अल्कीन के साथ नहीं हो पाएगी, जिसके कारण मेटल कार्बन बॉन्ड पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड पर क्या इफेक्ट होता है, सुनिएगा। जो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा भाई, अगर पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्ड लेंथ तो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, इंक्रीज, मेटल कार्बन बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा कार्बन और कार्बन के बीच का क्या होगा। अब कार्बन, ये अल्कीन तो क्या कर रहा है, इसको डोनेट ही डोनेट कर रहा है, अल्कीन क्या कर रहा है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बिकॉज इसके पास अब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, क्योंकि स्पेक्टेटर जो लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच रहा है और अल्कीन इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है। तो अल्कीन जितना इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो ये बॉन्ड जो है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा।
बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो लीजिए मैंने आपको ये भी करवा दिए क्वेश्चन, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, ठीक है। स्पेक्टेटर लिगैंड का क्या इफेक्ट होगा मैंने आपको ये भी करवा दिया है, ठीक है, ओके। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, अगर मेरा कोई स्पेक्टेटर लिगैंड ऐसा हो कि जो बहुत अच्छा डोनर हो, अगर मेरा कोई एक ऐसा लिगैंड लग जाए कि जो बहुत ही अच्छा लिगैंड हो, डोनर, बहुत ही अच्छा डोनर हो, डोनर ग्रुप, तो उसके कारण क्या होता है भाई, अगर मेरा कोई स्पेक्टेटर लिगैंड ऐसा हो कि बहुत ही अच्छा डोनर हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। किस चीज की फॉर्मेशन होती है भाई, वहां पर मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरा कोई ऐसा लिगैंड है, मतलब स्पेक्टेटर लिगैंड है जो बहुत ही अच्छा डोनर है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा भाई, उसके कारण एक बहुत ही अच्छे किसकी फॉर्मेशन होगी, वहां पर एक मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन ये किस प्रकार फॉर्मेशन होता है देखिएगा। तो मैं आपको इफेक्ट करा चुका हूं ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मेटल की ऑक्सीडेशन का इफेक्ट और स्पेक्टेटर लिगैंड का इफेक्ट करवा चुका हूं, ठीक है। अब देखिएगा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन किस प्रकार बनता है, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन। अब हमको देखना भी जो मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन है वो किस प्रकार फॉर्म अप होता है, जो हमारा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन है वो किस प्रकार फॉर्म होता है। मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन क्या होता है भाई, यही होता है ना हमारा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन, ये होता है मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन। तो सुनिएगा, अगर हमारे मेटल के साथ कोई इस टाइप का ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है अल्किन को, क्या बोल रहा हूं, ये मेरा क्या है मेटल, और यहां पर कोई ऐसा स्पेक्टेटर लिगैंड लगा है जो कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है, और पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो जा रही है। पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है भाई, पाई बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो जा रही है, पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी बहुत ज्यादा। तो एक टाइम क्या आएगा, जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसका पाई बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा। क्यों, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये हमारा मेटल है, अब स्पेक्टेटर लिगैंड इस पे क्या कर रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किए जा रहा है, ठीक है, और ये मेटल जो है इसके साथ अल्कीन जुड़ा हुआ है, तो ये भाई मेटल क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे इंक्रीज हो रही है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही कम है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी तो पाई बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता, आगे भेजता ही नहीं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही कम है, ठीक है, इस मेटल की। तो भाई इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किए जा रहा है, ये जो स्पेक्टेटर लिगैंड इंक्रीज किए जा रहा है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है भाई, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर तो जाएगी, तो वो भाई इसके पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में जाएगी, जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ये इसमें जाती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारे पाई बॉन्ड होते हैं और जो पाई स्टार होते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने मेटल को दिए थे, लेकिन वापस मेटल ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, और वो इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा दे देता है, मेटल इस पाई एक्सेप्टर में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डाल देता है कि जो बॉन्डिंग वाले पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और जो पाई स्टार वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, उनका नेचर जो है इक्वल हो जाता है, मतलब कि उनका जो एक प्रकार से मानिए बॉन्डिंग ऑर्डर और एंटी बॉन्डिंग ऑर्डर दोनों इक्वल हो जाते हैं। जो ये बॉन्डिंग ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन है वो, और जो एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग नेचर और जो हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों के कैंसिल आउट होने पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होके किस में चेंज हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में। हमारा जो फिर क्या होगा, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके किस में चेंज हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में, और सिग्मा बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट होगा वो बन जाएगा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन। दोबारा सुन लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। भाई मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन किस प्रकार बनता है, मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन किस प्रकार बनता है, ये चीज देखना है अब आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा मेटेलोसाइक्लोप्रोपेन है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, सुनना है, ठीक है। ये भाई हमारा क्या है, मेटल, ये हमारा अल्कीन है, एक प्रकार से अल्कीन का क्या है, पाई ऑर्बिटल है, क्या भाई, पाई ऑर्बिटल, अल्कीन का पाई ऑर्बिटल,
पाई ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे भाई, मेटल के जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और ये क्या है भाई, ये है पाई स्टार ऑर्बिटल, ये है भाई अल्कीन का पाई स्टार ऑर्बिटल। ये किसका है भाई, ये हमारा अल्कीन का है। ये क्या है, ये तो है हमारे क्या है भाई, ये डोनर, ये तो है पाई डोनर। एक प्रकार से इनको भाई यहां पे बनाइए, इनको यहां पे बनाइए आप, पाई डोनर, ये तो है पाई डोनर। और यहां पर जो है ना, यहां पर इस साइड मैंने मान लिया कि ये है पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां से तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो मेटल को डोनेट होंगे, जो ये पाई डोनर वाले इलेक्ट्रॉन तो मेटल को डोनेट होंगे भाई इस प्रकार एम्प्टी ऑर्बिटल में। और ये जो फील्ड ऑर्बिटल है, और यहां पर क्या लगा, स्पेक्टेटर लिगैंड, जो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है मेटल को, दिए जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है मेटल को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पाई डोनेशन तो इसको इलेक्ट्रॉन देके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये पाई डोनर है ना, इसने इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल, ये कैसा है भाई, ये है एम्प्टी डी ऑर्बिटल। इस एम्प्टी डी ऑर्बिटल में पाई ने इलेक्ट्रॉन दिए और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्पेक्टेटर लिगैंड है वो एक बेटर डोनर है, बहुत अच्छा डोनर है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उस मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज किए जा रहा है। इस पाई डोनर के कारण तो हो ही गई, जब इस पाई डोनर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उससे तो हो ही गई, लेकिन एक स्पेक्टेटर लिगैंड ऐसा लगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज किए जा रहा है, ठीक है, दिए जा रहा है उसको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में जाएंगे, जाने तो वैसे भी थे, लेकिन अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल में जाने के बाद इस ल्यूमो में, ये क्या है ल्यूमो, ये क्या है ल्यूमो, और ये है होमो, ये इसका ल्यूमो है, ये इसका होमो है मेटल का, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब कि ल्यूमो के अंदर जैसे जाएंगे, उसके बाद भी स्पेक्टेटर लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहा है। फिर क्या होगा भाई, ये जो होमो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएगा, बार बार किए जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेक्टेटर लिगैंड से इस मेटल पर इंक्रीज हो जा रही है, और ये क्या कर रहा है मेटल, ये अपने इलेक्ट्रॉन ल्यूमो में डोनेट किए जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पाई बॉन्ड, जो हमारे पाई बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन है ना, जितना ऑर्डर है बॉन्ड ऑर्डर, उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन यहां पर भी पहुंच जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, वही बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में भी। जो हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है, जितना वहां पर बॉन्ड ऑर्डर है ना, बिल्कुल उसके इक्वल किस में हो जाएगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आप सभी को पता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे ही पाई ऑर्बिटल में और पाई स्टार ऑर्बिटल में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही यहां पर इक्वल होगी, जितनी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही पाई स्टार ऑर्बिटल में हुए, वैसे ही यहां से पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और पाई बॉन्ड की जगह एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया, यहां से पाई बॉन्ड ने तो ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन किए, मेटल के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो होमो था मेटल का, उसने लिगैंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वो किए गया, जिसके कारण क्या हुआ भाई, ये जो पाई बॉन्ड था ना ये ब्रेक हो गया और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई इस प्रकार, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई इस प्रकार। ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, बिकॉज यहां पर पाई स्टार में इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कि जो हमारा नेचर था ना, पाई बॉन्ड का जो नेचर था वो ब्रेक ही हो गया। क्यों? क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी। कैसे हुआ भाई वो ऑर्डर देखिएगा, पहले तो पाई बॉन्ड था 2, पहले तो बॉन्ड ऑर्डर जो पाई बॉन्ड का था वो 2, पहले जो पाई बॉन्ड ऑर्डर था, पहले जो पाई बॉन्ड का ऑर्डर था वो था 2। उसके बाद भाई मेटल ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कितना हो गया 1.8, तो वो कितना होगा 1.8। उसके बाद थोड़ा और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो 1.6 चला गया, और एक टाइम ऐसा आया कि वो 1.6 से कितना हो गया भाई 1.4, और 1.4 से 1.2, और उसके बाद 1 हो गया। और जैसे ही वो 1 हुआ तो पाई बॉन्ड का नेचर बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले हमारा पाई बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर था, बॉन्ड ऑर्डर वो कितना था, यहाँ पर 2 था। सबसे पहले यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 2, ठीक है। इसने पाई बॉन्ड ने इसको मतलब कि जो लिगैंड का जो होमो है उसने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल के लूमो में, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी मेटल में, मेटल का जो होमो है उसने लिगैंड के लूमो में इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद ना जो हमारा स्पेक्टेटर लिगैंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है,
तो हमारा मेटल क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास किया जाएगा किसमें, लिगैंड के ल्यूमो में, करता जाएगा। तो भाई स्टार्टिंग में जब पास किया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ का ये जो बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया 1.8। स्पेक्ट्रल लिगैंड ने और इलेक्ट्रॉन दिए, दोबारा पास किए तो वो 1.6 हो गया, दोबारा इलेक्ट्रॉन दिए 1.4 हो गया, फिर 1.2 हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो वो बॉन्ड ऑर्डर था वो 1.2 से बिल्कुल 1 हो गया, और 1 होते ही साथ क्या हुआ, जो पाई बॉन्ड था ना वो यहाँ से बिल्कुल ब्रेक हो गया और सिग्मा बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर एक मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। जब हमारा मेटल और अल्कीन के बीच में बॉन्ड होता है ना, वो इस प्रकार पाई बॉन्ड, इस प्रकार यहाँ पर बार बार डोनेशन होने के कारण मेटल में क्या हो जाता है, जो पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाता है और वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होके और एक मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की। देखिए मैंने आपको इतने सही से समझा दिया है इतने अच्छे से, अब आपको ये मेटलोसाइक्लोप्रोपेन किस प्रकार फॉर्मेशन होता है, अब आप ये कभी भी भूलना मत भाई, अब आप इस चीज को कभी भी मत भूलना, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन किस प्रकार ये आखिरकार क्यों इस प्रकार ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसको मत भूलना कभी भी, ठीक है। ओके, अब क्या भैया नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भैया, बस यही है भाई, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पाई इन द लोअर एनर्जी, ये बोल रहा है भाई फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, ये क्या बोल रहा है भाई, जनरली जो पाई बैक डोनेशन, ये बोल रहा है इसमें नोट्स में कि जो मेटलोसाइक्लोप्रोपेन है वो किस प्रकार फॉर्मेशन होता है। अगर हम पाई बैक डोनेशन को कंटिन्यू करे जाए, पाई बैक डोनेशन को कंटिन्यू करे जाएं तो यहाँ पर मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल सही है, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में जो मेरे नोट्स में क्या बोल रहा है, जो हमारा मेटलोसाइक्लोप्रोपेन है ये किस प्रकार बनता है भाई, ये बनता है अगर मैं कंटिन्यू क्या करता जाऊँ पाई बैक डोनेशन, अगर मैं कंटिन्यू पाई बैक डोनेशन करता जाऊंगा ना तो यहाँ पर मेटलोसाइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये मतलब कि बोल रहा है जो हमारा पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं स्टार्टिंग वाले ऑर्बिटल, जो कि लिगैंड से मेटल में जा रहे हैं, लिगैंड के होमो से मेटल के ल्यूमो में, वो होते हैं लो एनर्जी के, ठीक है। वो क्या होते हैं भाई, लो एनर्जी के। उसके बाद जो मेटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मेटल के होमो के जो इलेक्ट्रॉन ल्यूमो में जाते हैं वो जाते हैं पाई स्टार ऑर्बिटल, जो कि पाई स्टार हाई एनर्जी पे होता है, ठीक है, हाई एनर्जी पे। उसके बाद क्या होता है, जो बॉन्डिंग पाई जो लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और जो हमारे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट होकर पाई बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक कर देते हैं और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बस यही है, कुछ भी नहीं है। बस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है मेटल पर, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जो हमारा बॉन्ड है पाई स्टार ऑर्बिटल उसके अंदर पास आउट होती रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारा क्या फॉर्मेशन हो जाता है भाई, जिसके कारण हमारा एक मेटलोसाइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, और पाई बॉन्ड जो है एल्कीन का वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। यही है यहाँ पर, और क्या था भाई, और देखिएगा बिल्कुल यही है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको पता है पाई बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यही क्या था भाई, मेटलोसाइक्लोप्रोपेन था। हाँ, ये क्या बोल रहा है पता है, एक चीज और बोल रहा है मेटलोसाइक्लोप्रोपेन में, वो क्या बोलता है भाई, ये क्या बोलता है कि हमारे जो पाई स्टार डीस्टेबलाइज जो ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज में कन्वर्ट होते हैं। वो किस प्रकार होते हैं भाई, जो पाई स्टार डी ऑर्बिटल होता है, पाई स्टार डी ऑर्बिटल जो डीस्टेबलाइज फॉर्म में होते हैं ना वो स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं भाई, वो क्या पता है आपको, पाई स्टार के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होता है, वो डीस्टेबलाइज होते हैं एक प्रकार से, वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा, हमारा जो अल्कीन है ना, अल्कीन, उस अल्कीन में जो मेरे ये पाई ऑर्बिटल है, जो ये हमारा क्या है भाई पाई ऑर्बिटल, ये क्या है, ये स्टेबल है, लो एनर्जी के हैं, लो एनर्जी ऑर्बिटल है। और ये क्या है भाई, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, भाई वो क्या है, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल ये हाई एनर्जी के और अभी डीस्टेबलाइज है, अभी ये क्या है, डीस्टेबलाइज। बट यहाँ पर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है यहाँ पर पाई बैक डोनेशन का, और बार बार कंटिन्यूसली ये पाई बैक डोनेशन जब होता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल हाई एनर्जी का होता है ना, पाई स्टार ऑर्बिटल हाई एनर्जी का, ये थोड़ा सा लो हो जाता है,
थोड़ी सी एनर्जी इसकी लो हो जाती है कंटिन्यूस पाई बैक डोनेशन होने के कारण। यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस पाई बैक डोनेशन होने के कारण ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल हाई एनर्जी पे होता है ना, इसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है और ये जो डीस्टेबलाइज ऑर्बिटल है ये स्टेबलाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है, यही बोल रहा है। ठीक है, हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूस जाते रहेंगे, पाई बैक डोनेशन कंटिन्यू होता रहेगा और जो एनर्जी क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है किसकी, ऑर्बिटल की, और वो क्या हो जाता है भाई, डीस्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है, डीस्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा डीस्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, पाई बैक डोनेशन कंटिन्यू होती रहेगी और हमारा जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, उसका एनर्जी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा डीस्टेबलाइज ऑर्बिटल है ये स्टेबलाइज ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टेबलाइज में कन्वर्ट होगा वैसे ही क्या होगा, ये पाई और ये वाले जो पाई होंगे ये अपर में कैंसिल आउट होंगे, मतलब कि दोनों का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल आउट होगा और ये जो पाई बॉन्ड है ना बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लिया, बिकॉज ये कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर रहा है, जिसके कारण एक बॉन्ड की ही फॉर्मेशन हो जाएगी और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है बस, ये और कुछ नहीं है यहाँ पर, बस यही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं बताया गया यहाँ पर, यही चीज़ हमको बताई गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट होगा हमारा टॉपिक, अब ये हो गया अभी मेरा, ये हो गया मेटलोसाइक्लोप्रोपेन हो गया है। ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मेटलोसाइक्लोप्रोपेन ये भी करवा देंगे। ठीक है, ये भी आपको अभी एक बार अपलोड कर देता है ये वीडियो, उसके बाद आपको ये भी करवाता हूँ, अभी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अभी करवाएंगे, टाइम भी हो चुका है क्योंकि। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, बाय।